नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राजनीतिक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 और आज की क्लास में बात करेंगे चेंज केस ऑप्शन के बारे में और क्लियर फॉर्म। ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हैं अगर आपको इन ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता होता है। आप इस बात को सीख लेते हैं कैसे टाइम बचाएंगे और कैसे ही हमारे काम को बहुत ही आसान कर देंगे। यही सारी चीजें आज की इस क्लास में देखते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया हेलो दोस्तों हाउ आर, इस तरीके से हमने टाइप किया, या फिर हम यहाँ पे रैंड फार्मूले से कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ हमने इंसर्ट किया, मान लेते हैं हमने टाइप की, जिसमें क्या था कि पहला लेटर तो यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ शुरू होता था उसका पहला लेटर हमारा कैपिटल लेटर में था, बाकी हमारा। अब ये हमने अपने बॉक्स को प्रिंट करके दिखाया, उन्होंने कहा ये क्या तुमने टाइप कर दिया, यहाँ पे सारे लेटर हमने कैपिटल लेटर। अब आपके पास तो ऑप्शन, या तो अगर आप यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपको दोबारा फिर टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बताइए कि आप बुद्धि के प्रयोग से कैसे एक क्लिक में उसे अपर केस में बदल सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर में बदल। अब अगर आप बल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि आपको फिर से सारा मैटर दोबारा पे टाइप कर, तो जहाँ पे भी बुद्धि पे काम चल जाए वहाँ पे ज्यादा बल का उपयोग नहीं। यही हम बात करेंगे बुद्धि पे काम लेने की। तो बुद्धि पे काम लेने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद पे ऑप्शन दे देता है कि भाई आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेंज केस का ऑप्शन और ये क्लियर फॉर्म, ये दो ऑप्शन आपको। तो हम दोनों की यहाँ पे आज बात करेंगे और ये बहुत ही। अब पहले ऑप्शन की बात करें जो यहाँ पे है चेंज केस। यहाँ पे क्या है, चेंज केस का जो ऑप्शन है इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे सबसे पहला होता है कंटेंट। कंटेंट केस में क्या होता है कि आपका जो भी पैराग्राफ है उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है। बाकी लोअर केस में क्या होता है, सारे के सारे लेटर हमारे स्मॉल लेटर, कोई भी लेटर कैपिटल लेटर। अपर केस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सारे लेटर हमारे कैपिटल लेटर में, कोई भी स्मॉल लेटर। अगर आप कैपिटलाइज इच वर्ड चुनते हैं तो हमारे प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर है। अगर सिंगल केस चुनते हैं तो हमारा जो पहले मैटर था उसके ठीक उल्टा हो जाएगा, जो स्मॉल लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, जो कैपिटल लेटर होगा वो यानी ठीक। चलिए आपको प्रैक्टिकली सभी को करके, जैसे अभी हम देखें हेलो दोस्तों में क्या है कि पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल लेटर है, बाकी के स्मॉल है। अब अगर यहाँ पे हम जाते हैं और चेंज केस में हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसको, कंटेंट। कंटेंट केस को सेलेक्ट करते हैं तो हेलो देखिए यहाँ पे आ रहा है केवल कैपिटल लेटर में पहला लेटर, बाकी सारा है। अब अगर इसे ही लोअर केस में करना है तो देखिए अभी सारा हमारा है। अब अगर आपको अपर केस में चेंज करना है तो सारा यहाँ पे देख सकते मैटर हमारा क्या होगा, सारा हमारा कैपिटल। अब अगर यहीं पे हम कैपिटलाइज इस वर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो सारे वर्ड के पहले पहले लेटर हमारे कैपिटल लेटर। अब अगर यहीं पे आप सिंगल केस सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहला लेटर देख रहे हैं कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल। तो यहाँ पे चुनेंगे तो पहला यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो जाएगा, बाकी। अब ये जरूरी नहीं कि आप एक शब्द पे ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट पे। बस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, पहले आपको मैटर सेलेक्ट कर, कि हमने पहले भी बात की थी कंप्यूटर इतना ज्यादा जानकार नहीं कि वो आपकी भावनाओं कौन से मैटर को कैपिटल लेटर में आपको सेलेक्ट करके उसे बताना पड़ता है कि आप किस मैटर को। हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अब अगर यहाँ पे हम कंटेंट केस पे क्लिक करते हैं तो पहला देख रहे हैं यहाँ कैपिटल लेटर में आ रहा है, बाकी। अब अगर हम लोअर केस सेलेक्ट करते हैं सारा मैटर हमारा। अब अगर अपर केस तो यहाँ पे हमारा सारा मैटर क्या हो गया, कैपिटल लेटर। अब अगर यहाँ पे स्लाइड इस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो जितना भी मैटर हमने सेलेक्ट किया है सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अब यही चीज यहाँ पे अगर हम सिंगल केस सेलेक्ट करेंगे ठीक इसके विपरीत, जो कैपिटल लेटर में था वो स्मॉल लेटर में, जो स्मॉल लेटर में था वो कैपिटल। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते और आप अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए आप अपने टाइम को बचा। अगर आपके बॉस में कहा कि कैपिटल लेटर में चाहिए तो आप तुरंत कहिए कि सर 1 मिनट का टाइम दीजिए और इसे हमें भी कैपिटल लेटर में टाइप करके, और आप तुरंत यहाँ पे कैपिटल लेटर कन्वर्ट करके प्रिंट कर। अब बात करते हैं अगला ऑप्शन जो था क्लियर फॉर्मेटिंग का। मान लेते हैं यहाँ पे हमने ये कुछ इसका कलर दे दिया, ये हाईलाइट कलर दे दिया, इस तरीके से हमने इसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक किया और इसे
ये अलग अलग तरीके की हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर। ये भी हो सकता है, मान लेते हैं हमने इंटरनेट पे डाउनलोड किया तो कुछ साइज यहाँ बड़ा आ रहा है, कुछ छोटा आ रहा है। तो इस तरीके से कई बारी यहाँ पे कंफ्यूजन डॉक्यूमेंट में दिख रही कि भाई मैटर समझ में नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई ये सारी फॉर्मेटिंग हट जाए और हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, ताकि हमें समझने में आसानी रहे और हमें कंफ्यूजन है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सारे मैटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो कंट्रोल A करके भी पूरा मैटर सेलेक्ट कर, या फिर मान लेते हैं कि मुझे पहले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाना है तो पहला पैराग्राफ सेलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, ये यहाँ पे आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करें तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं जो साउंड था वो नॉर्मल हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने हाईलाइट कलर दे रखा है तो क्लियर फॉर्मेटिंग को नहीं हटता है, लेकिन अगर आपने बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, साउंड का कलर दे रखा है, तो वो सारी चीजें जैसे यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग को देखिए हमारा नॉर्मल। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। अगर आपने कोई बहुत सी फॉर्मेटिंग कर रखी है और आप एक बार में क्लियर करना है तो सिंपल मैटर को सेलेक्ट कीजिए, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक, आपका मैटर जो भी फॉर्मेटिंग है तो आशा करते हैं ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।